हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को काफी प्रॉब्लम रहती है, जबकि इस सब्जेक्ट में है ऐसा कुछ नहीं, बट फिर भी थोड़ी इसमें टैक्सेशन के कारण, थोड़ा इसमें रेट के कारण आई होप कि आप गैस हो रहा होगा कि कौन से सब्जेक्ट की तरफ हम जाने लगे हैं। यस, इनकम टैक्स। आज हम इनकम टैक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका आज हम पढ़ेंगे यही कि इनकम टैक्स है क्या, क्यों जरूरी है हमारे लिए इनकम टैक्स। देखो बच्चा, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट का मतलब बेटे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज एक खाने का एग्जांपल लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सारे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो जब हम कोई सांबर इस तरह की चीज बनाते हैं तो हमारी जो मदर है उसी के अंदर घिया, कद्दू, बैंगन सब डाल के दे देती है, ऊपर डल जाता है मसाला और हम उसको खा जाते हैं बड़े स्वाद से। और यही अगर हमें कोई वैसे दे दे हम कभी भी ना खाएं। तो यानी कि सब्जियों खाने के जैसे दो तरीके हैं, जो तो हमें पसंद है वो तो हमें डायरेक्ट खानी पसंद है, और जो हमें पसंद नहीं है उसको हम इनडायरेक्ट वे में कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास टैक्स भी दो हैं, ठीक है ना। अब कई बार हमें क्या होता है, अरे डायरेक्ट देना पड़ेगा टैक्स, इतने पैसे चले गए भाई। कई बार क्या होता है इनडायरेक्ट दे देते हैं, जिससे हम टैक्स तो दे आते हैं पर हम खुश हैं भाई हमने कोई टैक्स नहीं पे करा। ये तो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए था। आइए अब मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि हमारी डायरेक्ट इनकम के ऊपर लगता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? रिवेन्यू का। गवर्नमेंट की रिवेन्यू का सोर्स है। देखो बच्चा, गवर्नमेंट की सोर्स का ये बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन आप ये भी देखो कि जो हम पे करेंगे वो ही गवर्नमेंट सारा किसके ऊपर लगा रही? आम पब्लिक के ऊपर। उनको सब्सिडीज प्रोवाइड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो रही हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रिवेन्यू अर्निंग को है इनकम टैक्स। दूसरा कह रहे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत क्यों है? लॉ को मेंटेन करने के लिए। लॉ को मेंटेन करने के लिए एंड ऑर्डर इन द कंट्री। दूसरा, सेफ गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री फ्रॉम फॉरेन पावर, यानी कि जितने भी फॉरेन पावर्स है उनसे अपने आप को सिक्योर करने के लिए। देखो बच्चा, कि अगर हमारे पास मान लो अपनी कंट्री के पास इतना पैसा है कि जैसे अब आप ये देख सकते हो, जैसे अब कोविड ही चल रहा है, ठीक है, तो ये जो हमने टैक्सेशन पे करा हुआ है, अब गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो कहां से कर रही है? सेफ पड़ा है तो कर रही है ना। यही मान लो हमारे पास पैसा ना हो, हमें दूसरी कंट्री से बोरो करना पड़े, बोरो तो कर लेंगे, लेकिन कल को जब हम पे करेंगे तो हमें साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा। तो इसलिए बेटर है कि हम टैक्स को पे करें, जिससे क्या हो, हमें ही फ्यूचर में सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबकी वेलफेयर के बारे में। वेलफेयर कैसे? जैसे आप देख सकते हो कि जितने भी पुअर सेक्शंस के लोग हैं, जितना टैक्सेशन इकट्ठा होता है वो कुछ उनकी हेल्प के लिए जाता है, एनजीओज बनते हैं, ठीक है, उनको सिलेंडर पहुंचते हैं, उनके लिए फूड पहुंचता है, तो इस तरह से लोगों की वेलफेयर के लिए वर्क किया जा रहा है। दूसरा, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक दो क्या हो गए? तराजू के दो सिरे, जिसको हमें बैलेंस रखना है, बिल्कुल इस तरह से बैलेंस रहे हो, ठीक है ना। सोशल माने सोसाइटी, इकोनॉमिक में हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी, यानी कि सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सोसाइटी जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी भी इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए फॉर सोशलिस्टिक पैटर्न, सोशलिस्टिक मतलब सोसाइटी, उसके लिए हमें जरूरत है, ठीक है, फंड्स को मूव करना। अब जैसे कि हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फंड जाना। अब गवर्नमेंट के पास अपना रिवेन्यू है, कुछ देना है, कुछ पैसा लेना है, करना है, तो इसके लिए भी हमें जरूरी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम विच विल ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम करना जो एक रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच में ब्रिज है, उस गैप को फिल करने के लिए। कंसेशंस, इंसेंटिव्स मिलते हैं इनकम टैक्स पे,
बहुत सारी डेवलपमेंट पर्पस के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स क्या है। एक डायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है रेवेन्यू का, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, लोगों की इकोनॉमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको रेज करता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हु इज लायबल टू पे टैक्स, टैक्स को पे करने के लिए कौन लायबल है? असेसी पर्सन हु अर्न इनकम, जो इनकम अर्न करता है वो टैक्स पे करेगा। जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उस साल का टैक्स हम अगले साल में पे करते हैं। सपोज 2018 में हमने जो इनकम अर्न करी उसका टैक्स नेक्स्ट ईयर होगा 2019 में, यानी कि जिस साल हम टैक्स पे करते हैं वो हो गया असेसमेंट ईयर, और जिस साल हमने इनकम अर्न करी वो हो गया प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, ठीक है ना। और जो टैक्स पे करता है उसे बोलते हैं असेसी। असेसी इज अ पर्सन हु विल लायबल टू पे टैक्स, जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा, जो इनकम अर्न करेगा। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू, सेफ एंड स्टे हेल्थी।